दोस्तों, आज हम आपको 3 प्राचीन कहानियों का श्रवण करा रहे हैं। ये कहानियां जादुई दुनिया पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं जादुई दुनिया की 3 ज्ञानवर्धक कहानियां। दोस्तों, चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक जादूगरनी रहती थी। वह स्वभाव से बहुत ही निर्दयी थी। उसने पूरे गांव के लोगों को और यहां तक कि पशु पक्षियों का भी अपना काला जादू कर गुलाम बना रखा था। उस जादूगरनी की एक बेटी थी जो बहुत ही भली और दयालु थी। हमेशा सबके सुख दुख में हाथ बटाती। जब भी उसे पता चलता कि उसकी मां किसी न किसी व्यक्ति या पशु पक्षियों को अपने काले जादू से गुलाम बनाती है, तो उसे बहुत बुरा लगता। वह हमेशा अपनी मां को समझाती, लेकिन उसकी मां अपनी बेटी की बात को अनसुना करते हुए कहती कि बेटी, मैं अपने जादू से तुम्हें वे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करती हूं। एक दिन उस जादूगरनी को अपनी बेटी के विवाह की चिंता होने लगी और इसी चिंता में उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों में अपनी बेटी के विवाह की बात फैलाई और साथ ही अपनी एक शर्त भी रखी कि जो भी व्यक्ति उसकी शर्त को पूरा करेगा तो वह उस व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करा देगा और उस पूरे गांव के लोगों को अपने काले जादू से मुक्त कर देगा। लेकिन जादूगरनी की शर्त यह थी कि उस व्यक्ति को एक बड़े से कड़ाई में खोलते हुए गर्म घी से उसे स्नान करना होगा। जादूगरनी की शर्त को सुनकर गांव के सभी नौजवानों की आत्मा कांप गई, क्योंकि गर्म घी से वह तो क्या कोई इंसान स्नान नहीं कर सकता था। कुछ दिनों के बाद जादूगरनी के गांव में दूर देश से एक नौजवान व्यक्ति आया। वह भगवान को मानता था और हमेशा अपने मन में भगवान का ध्यान किया करता था। जब भी वह किसी परेशान व्यक्ति को देखता तो उसकी मदद जरूर करता। जब वह उस गांव में आया तो गांव वालों ने उससे उस जादूगरनी के बारे में बताया कि कैसे वह गांव के लोगों को पशु पक्षी बनाकर उसे गुलाम बना लेती है और अब वह अपनी लड़की की शादी करना चाहती है और उसकी शर्त भी है। जादूगरनी के बारे में सारी बात जानने के बाद उसने जादूगरनी के घमंड को चूर करने का निश्चय किया। एक दिन वह जादूगरनी के घमंड को चूर करने के बारे में सोचते हुए गांव के बाहर बने मंदिर में गया और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर वह भगवान से मदद मांगने लगा कि मैं किस तरह जादूगरनी का घमंड तोड़ सकता हूं। वह भगवान के मंदिर में मूर्ति के आगे आंख बंद करके हाथ जोड़े खड़ा था। तभी मंदिर का पुजारी पास आकर कहता है कि भगवान सबकी सुनता है और दुनिया की मदद करने वालों की पहले सुनता है। तो आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। पुजारी उस नौजवान व्यक्ति को मंदिर के पीछे बनी एक छोटी सी गुफा में ले जाता है और कहता है कि उस गुफा में तुम सीधे चले जाना। तुम सीधे जादूगरनी के महल में पहुंच जाओगे। वहां उसकी बेटी से मिलना, क्योंकि वह जादूगरनी जैसी नहीं है और वह हमेशा दूसरों का भला चाहती है, परंतु अपनी मां से डरती है। तुम उससे जाकर मिलना, शायद इस जादूगरनी को सबक सिखाने का कोई हल निकल सके। वह नौजवान व्यक्ति पुजारी के बताए रास्ते पर गुफा में सीधा चला गया। दिन रात चलने के बाद वह एक अंधेरे जंगल में पहुंचा, परंतु बिना डरे वह सीधा चलता रहा और आखिरकार उसे जादूगरनी का महल दिखने लगा। महल से कुछ दूर उसे काफी चमकती हुई कोई चीज भी दिखाई दी। वह उसी चमक की ओर बढ़ता चला गया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वह चीज और चमकदार होती जा रही थी। आखिर वह उस जगह पहुंच गया और देखा कि एक विशाल पेड़ की छांव में एक लड़की अपने चमकदार बालों को संवार रही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में भी कोई इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। वह उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता ही रह गया।
उस खूबसूरत लड़की की नजर जब लड़के पर पड़ी तो वह अचानक से बूढ़ी हो गई। लड़के ने देखा तो वह दौड़ता हुआ उसके पास आया और पूछने लगा, ये क्या? अभी तो आप हीरो के समान इतनी चमक रही थी और अचानक ही ये क्या हो गया? लड़की ने कहा कि मैं यहाँ के जादूगरनी की बेटी हूं और मेरी मां ने मुझ पर जादू किया हुआ है कि जब भी किसी नौजवान व्यक्ति को देखूं तो मैं तुरंत बूढ़ी हो जाऊं। मेरी मां ने कई गांव वालों को भी पकड़कर गुलाम बनाया हुआ है और अब वो मेरी शादी के बहाने कई लोगों को भी मरवाना चाहती है। नौजवान व्यक्ति ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जादूगरनी को सबक सिखाने ही आया हूं। आप बस इतना बताओ कि क्या आप मेरी जादूगरनी को सबक सिखाने में मदद करोगी? जादूगरनी की बेटी ने भी अपनी सहमति जाहिर की। दोनों ने मिलकर बहुत ही सूझबूझ कर अगले दिन की योजना बनाई। योजना के अनुसार नौजवान व्यक्ति महल में जाकर जादूगरनी के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और मैं आपकी शर्त को भी मानने को तैयार हूं। यह सुनकर जादूगरनी बहुत खुश हुई कि चलो कल सुबह बहुत दिनों के बाद कल किसी की मौत का नजारा देखने को मिलेगा। जादूगरनी से अपने सभी सैनिक गांव में भेजकर अगले दिन की जादूगरनी की बेटी की शादी की खबर सभी को बता दी और सभी को आने का न्योता भिजवा दिया। अगले दिन सभी आसपास के गांव तक के लोग जादूगरनी की बेटी की शादी देखने पहुंचे और सभी डरे हुए भी थे कि कौन उस शर्त को और कैसे पूरा करेगा। जब उन्होंने देखा कि ये तो उन्हीं के गांव का नौजवान व्यक्ति था जो जादूगरनी को सबक सिखाने आया था, परंतु वह ये शर्त को कैसे पूरा करेगा। जादूगरनी अपने सिंहासन पर बैठकर आदेश देती है कि शर्त को पूरा किया जाए, तभी मेरी बेटी से तुम्हारी शादी हो पाएगी। अब शर्त के अनुसार वहां पर गर्म कढ़ाई में गर्म घी लाया गया और उस नौजवान व्यक्ति पर डाल दिया गया, परंतु ये क्या, नौजवान व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं हुआ। जादूगरनी ये देखकर हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु अब देर हो चुकी थी। वह पूरे गांव के सामने शर्त हार चुका थी। सभी गांव वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, सभी नाच रहे थे, खुश हो रहे थे। जादूगरनी ने भी सभी के सामने अपनी हार स्वीकार की और अपनी बेटी की शादी उस नौजवान व्यक्ति से करवा दी और जादूगरनी ने पूरे गांव को अपने काले जादू से मुक्त कर दिया और साथ ही सभी गुलामों को भी छोड़ दिया। अब कहीं का ना कहीं का जादूगरनी का भी मन बदलने लगा। सब तरफ खुशियां देखते हुए उसने भी अपने आप को बदलने का वादा किया। अंत में वह एक नेक दिल जादूगरनी बन गई और अपना जादू अच्छे कार्यों में लगाने लगी। परंतु हम सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर नौजवान व्यक्ति ने कैसे गर्म घी वाली शर्त पूरी की, किस तरह से वह बच गया। तो आखिर में उसकी योजना के अनुसार जादूगरनी की लड़की ने अपने वफादार सैनिकों को आदेश दिया कि कढ़ाई गर्म होने का दिखावा किया जाए। कढ़ाई में घी गर्म नहीं था, बस कढ़ाई पर धुआं डाल दिया था, जिससे वह गर्म दिखने लगी। असल में घी गर्म नहीं था और इस तरह उन्होंने अपनी शर्त को अपनी चतुराई के तरीके से पूरा किया, जिसका जादूगरनी को कभी भी पता नहीं चला। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात, चंद्रनगर में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता। वह अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए रोजाना रात के समय अपना भेष बदलकर घूमने के लिए बिना किसी को बताए निकल जाया करते थे। एक दिन राजा प्रातःकाल अपने महल की ओर वापस लौट रहे थे। तभी उनकी नजर एक बरगद के पेड़ के पास पड़ी, जहां पर कई सारे बच्चे मिलकर एक छोटे से सांप के बच्चे को लकड़ी से मार रहे थे। राजा ने सभी बच्चों को डांट कर भगा दिया और छोटे से सांप को बचा लिया। उस सर्प के माता पिता, जो कि उसी समय खेतों से होते हुए अपने बिल पर आए, सांप के बच्चे ने अपने माता पिता को उस दयालु राजा की सारी बात बताई। उस सर्प के पिता ने अपने बिल में
गए और वहां से एक अंगूठी लेकर राजा की ओर बढ़ा दी। असल में वह एक जादुई अंगूठी थी। वह अंगूठी जिस भी व्यक्ति के पास होती, वह सभी जानवरों की भाषा को आसानी से समझ सकता था। यह अंगूठी सर्प के पिता की ओर से उसके बच्चे की जान बचाने के लिए राजा को भेंट स्वरूप अपने बिल के बाहर रखकर अपने बिल से सभी सर्प चले गए। राजा यह सब सभी देख रहा था। उन्हें भी यह समझते देर नहीं लगी कि सर्प के पिता ने उन्हें यह अंगूठी सांप के बच्चे को बचाने के लिए प्रसन्नता में दी गई है। राजा ने अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया और अपने राज्य में लौटने लगे। राजा को अपने राज्य लौटते समय काफी आवाजें आने लगी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा है। कई तरह की आवाजें आने लगी। राजा अब काफी परेशान होने लगा कि ये मेरे आसपास कई बात करने वालों की आवाज आ रही है, परंतु कोई दिख नहीं रहा। इसी परेशानी के साथ वह एक संत की कुटिया के पास से गुजरा। उन्होंने उस संत को रुककर अपनी सारी परेशानी बताई और साथ ही सर्प और उसकी अंगूठी की बात भी संत को बताई। संत, जो कि एक बहुत बड़े ज्ञानी, उन्होंने राजा की उंगली में वह अंगूठी देखी तो वह तुरंत समझ गए कि उन्हें शाप देवता की ओर से अनोखा आशीर्वाद मिला है। उन्होंने राजा को अंगूठी की बात बताई कि जो भी व्यक्ति इस अंगूठी को पहनेगा वह इस दुनिया के सभी जीवों, पशुओं, पक्षियों की भाषा समझ सकता है। परंतु इसके साथ एक बड़ी समस्या यह है कि यदि राजा यह बात किसी को भी बताएगा तो राजा की मृत्यु निश्चित है। राजा इस बात को सुनकर खुश हुए और थोड़े से निराश हुए। राजा ने संत को धन्यवाद देकर वह जल्दी अपने राज्य की ओर निकल गए। दोस्तों, अब एक बार राजा अपने राज्य के सभी जरूरी काम को पूरा करने के पश्चात अपनी रानी के साथ उद्यान में बैठे हुए आनंद के साथ कुछ मीठा खा रहे थे। तभी मीठे का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे घास में गिर गया और उतने में ही बहुत सारी छोटी छोटी चींटियां वहां आ गईं। वे सभी बहुत खुशी से चिल्लाने लगे। राजा ने उनमें से एक चींटी को दूसरी चींटी के साथ कहते हुए सुना कि बहन, यह मिठाई का टुकड़ा तो बहुत बड़ा है, जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी शायद नहीं आ सकता। राजा को चींटी की बात सुनकर बहुत जोर से हंसी आई। राजा को हंसते हुए देखकर रानी को लगा कि राजा उसका उपहास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रानी ने राजा से हंसने का कारण जानना चाहा, परंतु राजा ने रानी की बात को टाल दिया। एक दिन रानी ने जिद कर ली कि वह राजा से हंसने का कारण जरूर पूछेगी। अंत में एक दिन राजा को रानी की बात माननी पड़ी। राजा ने कहा कि यदि वह इस बारे में किसी से भी बात करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन रानी फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में राजा ने कहा कि वह रानी को अगले दिन सुबह उसी उद्यान में अपने हंसने का कारण बता देगी। अगले दिन राजा अपने मंत्री गणों के साथ उसी उद्यान की ओर जाने लगा तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गधा और एक कुत्ता आपस में बातचीत कर रहे हैं। राजा जब उनके नजदीक से निकले तब राजा ने सुना कि कुत्ता गधे से कह रहा है कि तुम सभी प्राणियों में मूर्ख हो, लेकिन यहाँ का राजा तो तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। उस कुत्ते की बात सुनकर के राजा को बहुत क्रोध आया और हैरानी भी हुई। राजा ने अपना काफिला रुकवाया। वह कुत्ते को फल खिलाने के बहाने कुत्ते के पास गया और कुत्ते से पूछा कि वह सबसे बड़ा मूर्ख क्यों है। कुत्ते ने राजा को देखा और माफी मांगी, परंतु राजा ने कहा कि आप अपनी बात को पूरा करें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर कुत्ते ने कहा कि आप आज अपना जीवन एक स्त्री के कहने पर बलिदान देने के लिए जा रहे हैं, परंतु आपकी मृत्यु के पश्चात जब रानी आपकी सभी संपत्ति की उत्तराधिकारी बन जाएगी और किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करके अपना खुशहाल जीवन बिताएगी, तब क्या तुम खुश रहोगे? कुत्ते की बात सुनकर राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गया और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया। जब राजा उद्यान में पहुंचा तब उसने रानी से कहा कि मेरे हंसने का कारण जानने के बाद मेरी मृत्यु तो निश्चित है,
लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें 50 कोड़े खाने होंगे। रानी को लगा कि राजा उसके साथ हंसी ठिठोली करेगा और झूठ मूठ में ही कोड़े मारेगा। यह सोचकर रानी ने राजा की शर्त को स्वीकार कर लिया। तब राजा ने अपने एक सेवक को बुलाया और अपनी रानी पर पूरी ताकत के साथ कोड़े मारने के लिए कहा। सेवक ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पूरी ताकत से रानी पर कोड़े से मारा। कोड़े की पहली चोट से रानी दर्द से एकदम चीख उठी। उसने रोते हुए राजा से मना कर दिया कि उसे किसी भी तरह का कोई हंसने का कारण नहीं जानना है। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। काफी समय बीत गया पर उस राजा को कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा बहुत दुखी रहता। राजा जब भी अपने नगर में बाहर निकलता तो कुछ लोग कहते कि यह राजा तो निर्वंशी है और इसकी रानी बांझ है। यह राजा तो जरूर पूर्व जन्म का महापापी होगा। सुबह सुबह इसका मुंह देखने पर देखने वाले को शाम तक भोजन नसीब नहीं होता है और ना उसका कोई काम बन पाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अब राजा प्रजा के लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा बड़ा दुखी होता। राजा यह अच्छी तरह जानता था कि प्रजा के लोग कुछ ना कुछ कमी तो हर किसी में निकालते हैं और जब तक पुत्र या पुत्री नहीं होगी तब तक मुझे भी इनके ताने सुनने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों से राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ अपने महल में टहल रहे थे और मन में यही सब बातें चल रही थी कि विधाता ने पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जब राज्य दिया तो राज्य चलाने वाला भी तो होना चाहिए था। आज हमारी यह दशा है कि हम जिधर भी जाते हैं उधर ही लोग हमें निर्वंशी कहकर ताना मारते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते मेरा हृदय छलनी हो गया है। अब उस राजा ने संतान प्राप्ति के लिए काफी जतन किए पर सब बेकार, क्योंकि काफी जतन करने के बावजूद भी राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। राजा को कोई संतान नहीं हुई। राजा हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से, साधु संतों से हर समय प्रार्थना करता रहता था कि भगवान हमें कोई बच्चा दे दे, पर इसकी सारी प्रार्थनाएं बेकार चली जाती। लेकिन उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए। एक दिन राजा जंगल में जाते और एक स्थान पर जाकर प्रार्थना करते हैं। जब राजा प्रार्थना कर रहे थे तो उसने एक दिव्य आवाज सुनी। वह आवाज राजा से कह रही थी कि राजन, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या फिर एक लड़की चाहिए जो तेरे घर से भाग जाए? यह सब सुनकर वह सोच ही नहीं सका कि वे इस बात का क्या जवाब दे, इसलिए राजा चुप रह गया। यह सुनकर अब राजा अपने महल में आता है और अपने सारे दरबारियों को बुलाते हैं और उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हैं कि एक दिव्य आवाज ने मुझे यह बात कही थी कि अगर मैं बेटा मांग लूं तो वह मर जाएगा, अगर बेटी मांग लूं तो वह भाग जाएगी। अब मैं उससे क्या मांगू या ना मांगू? मुझे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए? राजा की ये बातें सुनकर राजा के समस्त दरबारी राजा को सुदाब देते हुए बोले कि महाराज, यह तो बड़े ही धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप लड़का मांगते हो और जन्म के कुछ दिन बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो यह तो ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी पुत्र का ना होना। इसलिए हम सबकी राय यह है कि ना होने से अच्छा है कि वह होना चाहिए। इसलिए आपको लड़की मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी गई
तो भी वह कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी भी देख सकते हो। और दूसरी बात यह कि यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और लड़की की कड़ी सुरक्षा करेंगे और उस पर हर समय चौकसी रखेंगे तो वह भाग भी नहीं पाएगी। लड़की का भागना और ना भागना तो हमारे हाथ में, लेकिन लड़के का मरना और उसे बचाना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए महाराज, आप लड़की ही मांग लो। दोस्तों, दरबारियों की राय लेने के बाद में राजा फिर से जंगल में जाते हैं और उसी जगह जाते हैं जहां वे रोज जाकर प्रार्थना किया करते थे। अब राजा के समक्ष वही आवाज फिर सुनाई देती है। वह दिव्य आवाज कहती है कि राजन, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें संतान देने के लिए बाध्य हैं, परंतु तुम्हें एक ऐसी संतान चाहिए क्या? क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या फिर एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? राजा ने कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद में उस दिव्य वाणी को जवाब दिया कि मुझे एक लड़की चाहिए। उस दिव्य वाणी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इधर समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्री पैदा होगी जो आगे चलकर भाग जाएगी। उस दिव्य वाणी की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हुई। समय आने पर उस राजा की रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी होने के बाद राजा सदमे में आ गया, क्योंकि वह बेटी के चरित्र से पहले ही अवगत था। राजा को बेटी को लेकर बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि लड़की के भाग जाने के डर से वह अपनी बेटी को शहर से दूर एक बगीचे वाले महल में लेकर जाता है और एक दासी के साथ में राजा अपनी बेटी को इस महल में रहने के लिए छोड़ देता है। अब राजा की बेटी शहर से दूर बगीचे वाले महल में दास दासियों के साथ रहती है और इधर राजा और रानी समय समय पर उससे मिलने के लिए वहां चले जाते ताकि वह लड़की राजा और रानी से मिलने के लिए जिद ना करे और वह नगर से शहर से अपरिचित रहे। उनका मानना था कि लड़की अगर शहर में आएगी और आकर्षक वस्तुएं देखेगी, आकर्षक लोगों से मिलेगी, तो उसका मन भटकेगा। इसलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखा गया था ताकि वह इन सब बातों से और लोगों से अपरिचित रहे और वह वहां से भाग न सके। राजा और रानी अपनी बेटी से मिलने समय समय पर जाते रहते थे। अब धीरे धीरे इसी तरह समय गुजरता गया। इधर समय के साथ साथ राजकुमारी बड़ी हो गई। जवानी की सीढ़ी पर जब उसने कदम रखा तो इधर एक दिन एक नौजवान व्यक्ति उस बगीचे की तरफ आता है। तो उस नौजवान ने राजकुमारी को देखा और उस राजकुमारी ने नौजवान को देखा, तो दोनों में प्रेम हो गया। राजकुमारी ने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा तो देखते ही उसे प्रेम हो जाता है। अब कुछ दिन तक तो दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। दोनों ने यह शादी अपने माता पिता को बिना बताए ही कर ली। इस प्रकार धीरे धीरे वह युवक राजकुमारी को शहर में घुमाने लेने लगा और 9 महीने के उपरांत में उस राजकुमारी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आता है तो पहले वह अब उसकी दासी से मिला। उसने उससे पूछा कि उसकी बेटी कैसी है। दासी ने कहा कि महाराज, बहुत ही अच्छी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया है। यह खबर मैं आपको भिजवाने ही वाली थी। यह सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सोचने लगा कि जिस बात के डर से मैंने उसे शहर से इतनी दूर बगीचे में रखा था और वही बात हो गई। राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बहुत गुस्सा भी हुआ। अब तो राजा ने अपनी पुत्री से रिश्ता रखने से इनकार कर दिया और राजा अपनी पुत्री से बिना मिले ही वापस अपने महल को लौट गए।
राजा की बेटी अपने पति और बेटे के साथ इसी बगीचे वाले महल में रहने लगी। इस तरह राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ इस महल में अकेली रहती थी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा। राजा ने तो उससे संबंध ही तोड़ दिया था कि ना तो वह कभी बगीचे में आता और ना कभी अपनी बेटी को अपने घर बुलाता। अब इधर धीरे धीरे जब वह राजकुमारी का पुत्र 20 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद भी उसके बेटे ने कभी अपने नाना को नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी और उसके बेटे से मिलने से इनकार कर रखा था। अब एक दिन राजकुमारी के पुत्र ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा कि हां बेटा, क्यों नहीं, जाओ तुम उनके महल में चले जाओ और उनसे मिल के आ जाओ। तुम्हारे नाना इसी शहर में रहते हैं। वैसे तो वो मेरे साथ साथ तुमसे भी नफरत करते हैं, लेकिन शायद उनका मन बदल जाए। अब इधर राजकुमारी का पुत्र सुबह जल्दी उठा और एक घोड़े पर सवार होकर अपने नाना से मिलने के लिए महलों को चल देता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बोला भी नहीं। इस प्रकार कई बार राजकन्या का बेटा राजा से मिलने के लिए जाता है, मगर राजा ने ठीक से उसका स्वागत नहीं किया। अब इधर कुछ दिनों के बाद में वह राजकन्या का पुत्र अपने नाना से कहता है कि नाना जी, आप मेरी मां से और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? लड़के की बात का राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा कि नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम मेरी मां को कौन सी शर्त पर क्षमा कर सकते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी में हर शर्त पूरी करने को तैयार हूं। राजा ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूं। जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सर काट कर नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। और यदि तुम उस जादूगरनी का सर काट कर मुझे लाकर दोगे, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को क्षमा कर दूंगा। राजकुमार बोला कि नाना जी, आप चिंता ना करिए, मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं उस जादूगरनी का सिर काट कर अवश्य लाकर दूंगा। राजा बोले कि यही तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट कर ले आओ। दोस्तों, राजा के मन में कपट चल रहा था। वह उस लड़के को अपने कपट जाल में फंसा रहा था, क्योंकि वह जादूगरनी एक ऐसी जादूगरनी थी कि जो कोई उसको देख लेता था वह पत्थर का बन जाता था। और यह बात वह राजा जानता था कि यह उस जादूगरनी के सामने जाएगा और उसका चेहरा देखते ही यह पत्थर का बन जाएगा। इसलिए उसने यह कहा था कि वह उस जादूगरनी का सिर काट कर ले आए। दोस्तों, वह राजकुमार जो था, अपने नाना की बात मान करके अगले दिन अपने घोड़े पर सवार होकर उस जादूगरनी का सिर लेने के लिए उस जंगल की तरफ चल देता है जिस जंगल में वह जादूगरनी रहती थी। लेकिन आगे की हर कठिनाइयों से वह अनजान था। अब चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़े व्यक्ति ने जब उस नौजवान को जंगल की ओर जाते हुए देखा तो उससे पूछने लगा कि बेटे, तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि बाबा, मैं जादूगरनी का सिर लेने के लिए जंगल की तरफ जा रहा हूं। मेरे नाना मेरी मां से बहुत नफरत करते हैं और मेरे नाना बस इसी शर्त पर मुझे और मेरी मां को अपना सकते हैं। बूढ़ा आदमी समझ गया कि राजा की नीयत साफ नहीं है। जरूर उसने इस बालक को जादूगरनी के हाथों मरने के लिए भेज दिया है। बूढ़ा आदमी बोला कि बेटे, इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पहाड़ों के ऊपर से जाना होगा, जिस पर बहुत सारे जहरीले जीव जंतु रहते हैं। अगर तुम इस घोड़े से जाओगे तो यह तुम्हारा घोड़ा और तुम दोनों उन जंगली जीवों का भोजन बन जाओगे और निश्चित ही वह तुम दोनों को खा जाएंगे।
लड़का कहता है कि बाबा, मुझे ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा जो उड़ता हुआ जा सके, और मुझे उस जादूगरनी तक पहुंचना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि तुम रुको, मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूं। यह घोड़ा नदी, पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ उस जादूगरनी तक तुम्हें पहुंचा देगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और वह एक अद्भुत और शानदार घोड़े के साथ फिर से प्रकट होता है। बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटे, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधे सीधे उस जादूगरनी को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुमने उस जादूगरनी को देखने का प्रयास किया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। उसे देखने के लिए तुम्हें एक विशेष तरह के जादुई शीशे की मदद लेनी होगी, और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि वह शीशा तुम्हें कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहां से दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ, और थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक महल दिखाई देगा, और उसके आगे एक बगीचा दिखाई देगा जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें दो अंधी महिलाएं मिलेंगी। उन दोनों स्त्रियों के पास केवल एक ही आंख। वे दोनों उस एक आंख को आपस में बांटकर इस्तेमाल करती है, यानी कि उस एक आंख से ही दोनों बदल बदल कर देखती है। उन स्त्रियों के पास वह जादुई शीशा है जो तुम्हें उस जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। यदि तुम्हें उनसे वह शीशा चाहिए तो तुम्हें उसकी उस आंख को चुराना होगा, और जब वह अपनी आंख लौटाने को कहे तो तुम उनकी आंख के बदले उस शीशे को मांग लेना। वह जादूगरनी अक्सर अपना समय घास के मैदान में गुजारती है। उस राजकुमार ने उसे बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया, और वह उस उड़ने वाले घोड़े को लेकर चल दिया। वह उन पहाड़ों को, जंगलों को पार करता हुआ जाने लगा। वह राजकुमार उस उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों को पीछे छोड़ता हुआ उड़ता चला जा रहा था। तभी उसे दूर एक महल दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद यही स्त्रियों का महल होगा। वह दोनों अंधी स्त्रियों के बीच में एक ही आंख थी। उस आंख को एक दूसरे को ले देकर इस्तेमाल करती। वह राजकुमार उस महल के पास पहुंच जाता है। वह राजकुमार महल का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह बगीचे में ही टहलने लगा। इधर वे दोनों अंधी स्त्रियां भोजन करने के बाद अपने बगीचे में टहलने के लिए आती। उन दोनों अंधी औरतों को देखकर वह राजकुमार एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है, ताकि वे स्त्रियां उसे देख ना सके। वे दोनों बातें करती हुई उस बगीचे में घूम रही, और जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देखा और बोली, बहन, तुम्हें यह महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी अभी नया बनाया है। दूसरी बोली कि अच्छा, तो तुम मुझे आंख दे दो, तभी तो मैं देख पाऊंगी। जब वह औरत दूसरी औरत को आंख दे रही थी, तभी उस राजकुमार ने नीचे हाथ बढ़ाकर बीच में से उस आंख को ले लिया। अब दूसरी औरत बोली, अरे बहन, तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही? तुम सारा कुछ अपने आप ही देखना चाहती हो, मुझे भी देखने दो। पहले वाली औरत बोली, अरे बहन, कैसी बातें कर रही, मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी। दूसरी वाली बोली, नहीं, तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी। सचमुच तुम मुझे बेवकूफ बना रही। पहले वाली औरत ने कहा कि बहन, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ में वह आंख रखी थी, तुम्हारे पास नहीं है तो फिर आंख कहां है? इस प्रकार से वे दोनों औरतें आपस में बहस करती रही, जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि उनमें से किसी के पास वह आंख नहीं है। अब वे दोनों विचार करने लगी कि बहन, जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी आंख किसने ले ली? लगता है हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है, जिसने हमारे साथ छल करके हमारी आंख को हमसे चुरा लिया है।
तभी वे औरत जोर से बोलती है कि अगर वह आदमी यही है जिसने हमसे हमारी आंख ली है, तो मेहरबानी करके वह हमारी आंख हमें दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आंख है और उसी से हम दोनों बहनें देखती हैं। अगर उसे हमसे हमारी आंख के बदले में कुछ चाहिए तो वह हमें बताए, हम उसे देने को तैयार हैं। वह हमें बताए कि वह हमसे क्या चाहता है, हम अपनी आंख के बदले में उसे जो वह मांगेगा वह सब कुछ देने को तैयार है। उन दोनों औरतों की बात को सुनकर के वह राजकुमार उस पेड़ से नीचे उतर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी आंख मेरे पास है, मुझे इसके बदले में आपसे जादुई शीशा चाहिए जिसमें मैं जादूगरनी को देख सकता हूं। उन दोनों स्त्रियों ने कहा, बेटा पहले तुम हमारी आंख हमें वापस कर दो, तभी तो हम तुम्हें ढूंढ कर दे सकेंगे। उस राजकुमार ने उनकी वह आंख लौटा दी। उनमें से एक स्त्री ने अपनी एक आंख लगाई और दोनों महलों में चली गई और कुछ देर में ही एक शीशा लेकर वापस लौटी। उन्होंने वह शीशा उस राजकुमार को दे दिया और वह राजकुमार वह जादुई शीशा लेकर के अपने आगे की यात्रा पर चल पड़ता है। वह राजकुमार वहां से आगे बढ़ा और वह जादूगरनी के बगीचे के ऊपर पहुंच जाता है। बगीचे से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा में ऊपर जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। लड़का धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर महल के पास पहुंच जाता है। उस मैदान में फूल ही फूल लगे हुए थे। वह जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। उस लड़के ने अपना घोड़ा पीछे किया और उसने जादूगर की तरफ पीठ कर ली और फिर उसी शीशे में देखता हुआ वह जादूगरनी की ओर बढ़ने लगा। जादूगरनी को अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था कि उसे देखते ही लोग पत्थर के बन जाते, और अपनी इसी ताकत के भरोसे वह किसी से बचकर भी कहीं भागने की कोशिश नहीं करती। जादूगरनी बगीचे में ही घूम रही थी और राजकुमार उस शीशे में देखते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है और अपनी तलवार चलाते हुए उसका सिर काट लेता है। और राजकुमार जादूगरनी के सिर को शीशे में देखते हुए एक थैले में रख लेता है और अपने घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ता हुआ अपने राज्य के लिए लौट आता है। और उस जादूगरनी के सिर को लेकर वह अपने नाना के पास पहुंच जाता है। राजा उसे जिंदा वापस आया देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है और साथ ही कुछ दुखी भी होता है। लड़का बोला कि नाना जी, आप यही चाहते थे कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट कर ले आऊं, तो देखिए मैं उसका सिर काट कर ले आया। इतना कहकर वह जादूगरनी का कटा हुआ सिर अपने थैले से निकालता है और राजा के सामने रख देता है। जैसे ही राजा ने जादूगरनी का सिर देखा तो वह राजा पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, उस राजा को उसकी करनी का दंड मिल चुका था। उसके बाद लड़का अपने माता पिता के पास वापस चला जाता है और वहां से उन सबको लेकर वह अपने नाना के राज्य में लौटता है। और अपने नाना के बाद वह लड़का वहां का राजा बन जाता है और वह खुशी खुशी अपने महलों में रहता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने आपके भले का बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से आपको नष्ट करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। उन लोगों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह लोग मुंह के मीठे और मन के बहुत कड़वे होते हैं। उनके मुख में अमृत और हृदय में हलाहल होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है, जो आपके साथ रहकर आपका नुकसान करते रहते हैं। दोस्तों, एक शहर में एक बहुत ही धनवान आदमी रहता था। उसके पास अपनी तरह एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो जाता है और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ जाता है। उसने एक व्यापारी के यहाँ पर अपने कुत्ते को गिरवी रख दिया और उससे 10,000 रुपए का कर्ज ले लिया और उसने एक नया व्यापार शुरू किया।
उसने उस व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 10,000 का कर्ज न चुका दूं, तब तक मेरा यह वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 10,000 चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा करके ले जाते हैं। अब उस वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वह कुत्ता चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया और उनसे वह स्थान देख लिया जहां चोरों ने उस धन को छुपाया था। वह स्थान देखने के बाद में वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खोली, तो उसने जब यह देखा कि चोर दुकान से सारा सामान चुरा कर ले गए, तो वह एकदम से रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पाजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था। जैसे ही वह उसको घर से बाहर ले जाना चाहता, आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है कि यह कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है और यह आपको कुछ बताना चाहता है, इसलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें इस कुत्ते के पीछे चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है। कुत्ता उस व्यापारी को उसी जगह पर ले जाता है जहां पर चोरों ने उसका धन छुपाया था। उस जगह जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू की और भौंकना शुरू किया, यह बताने की कोशिश की कि सामान यहां नीचे छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके मित्रों ने, गांव वालों ने मिलकर जमीन को खोद कर देखा, तो उसका सारा सामान जमीन से निकल आया। उसमें कोई चीज खोई हुई नहीं थी। सब सारा सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सारा सामान पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख करके एक कागज लपेट देता है और उसके पुराने मालिक के पास भेज देता है। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत ही वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 10,000 का कर्ज तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का सारा सामान चोरी हुआ वापस मिल गया। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहां से आजाद करता हूं और इनाम के तौर पर 10,000 और भेजता हूं। कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि चलो आज मैं अपने मालिक से मिलूंगा। उस व्यक्ति ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा, तो वह सोचने लगा कि लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी चुकाने के लिए पैसे नहीं है, मैं इसे कहां से दूंगा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार देता हूं, फिर व्यापारी मेरे घर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति उस वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते के सिर को उस तलवार से काट देता है। वह कुत्ता वहीं पर मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख होता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाता है। अपने हितैषी, अपने वफादार को भी मतलब के लिए मार देता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।